हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ इज़ अदनान और आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कंप्लीट प्रोसेस जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं और जो कि है स्टेप 1। और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का मतलब है आपको चाहिए अपनी मैट्रिक की डिग्री और एफएससी और आपकी बैचलर की डिग्री। ऑफ कोर्स अगर आपके ओ लेवल एंड ए लेवल किया है तो आपको अपने बहुत सर्टिफिकेट्स चाहिए। और बैचलर आपका अगर आइदर 2 साल वाला बैचलर है, 2 साल वाली एमएससी है, तो आपको दोनों डिग्री चाहिए होंगी। फर्स्ट आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने बोर्ड से और एचएससी से वेरीफाई करवाने हैं। और वेरीफाई करवाने के बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपियां हैं वो के नोटराइज करवानी है, जो कि आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए चाहिए होंगी। सेकंड स्टेप जो है, अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेशन के बाद, वो है कि आइट्स। और इस स्टेप के बाद बहुत सारे स्टूडेंट आइट्स का नाम सुनते ही इस अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है उसको रोक देते हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो आजकल डिग्री है वो इंग्लिश में है, बट इसके बावजूद आइट्स के टेस्ट से बहुत सारे लोग घबराते हैं। मैंने भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगातार इसकी कोशिश की थी। मेरी डिग्री ऑल्दो मैट्रिक तक मैंने उर्दू में किया था, काफ़ी मुश्किल हुई, बट इसके बावजूद 3 मंथ्स की मेहनत के बाद मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 7 बैंड लिए थे। तो ये कोई बिल्कुल मुश्किल प्रोसेस नहीं है, और स्पेशली आजकल हर बंदा इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करता है, तो ये कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं होना चाहिए मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। इफ़ यू स्टिल स्ट्रगल, हियर आर फ्यू टिप्स। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो कि अंडरस्टैंड द आइट्स टेस्ट फॉर्मेट। जो आइट्स का फॉर्मेट है टेस्ट का वो कि कंप्लीट डिफरेंट है। इट्स अ लिटिल बिट absurd, बट इट्स अ ट्रिकी टेस्ट फॉर्मेट। आपको वो ट्रिक करना चाहते हैं डिफरेंट लिसनिंग में, आपको कोशिश करनी होती है आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को पिक करें। तो सबसे पहला गोल जो आपका होना चाहिए वो कि एक दफ़ा टेस्ट फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करें कि आइट्स का टेस्ट फॉर्मेट कैसा है। अगर उसको आपको आइट्स के टेस्ट की फॉर्मेट की समझ आ जाती है तो दूसरा आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या हैं। कुछ लोग राइटिंग में बहुत वीक हैं, कुछ लोग स्पीकिंग में बहुत वीक हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता करने के लिए ऑफ कोर्स आपने प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की। एक दफ़ा आप लेट से एक या दो दफ़ा आप मॉक टेस्ट करते हैं, गो थ्रू द होल टेस्ट, और फिर आपको पता चलेगा अच्छा जी मेरी लिसनिंग में बहुत कम मार्क्स हैं, या रीडिंग में बहुत कम हैं, या आपकी स्पीकिंग में बहुत कम है। तो आपने फिर ऑब्वियसली आप अपने उस जो भी आपकी वीकनेस है उस पर फोकस करें, और बार बार अपने दिस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें। बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल मौजूद है। और उसके बाद जब आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली है, फिर आपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। और टाइम मैनेजमेंट मीन ऑफ कोर्स जब रियल टाइम आप टेस्ट देंगे तो आपकी लिसनिंग एक ही दफ़ा सुनने का मौका मिलता है, और आपको रीडिंग का एक स्पेसिफिक टाइम है। तो कोशिश करें जो कि जब आप प्रैक्टिस काफ़ी कर ली है तो 2-3 ऐसे टेस्ट करें जो कि आप लाइक अ रियल टेस्ट उनको टाइम पे फिनिश करने की कोशिश करें। इसके बावजूद अगर आपको ऑफ कोर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग या एनी अदर मॉड्यूल, तो कोशिश करें अपने फीडबैक लें या सपोर्ट लें किसी ऐसे लोगों से जो कि आपको पता है जो कि आपसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और जो कि मैंने अपना कोशिश की थी जब मैं अपने इस स्टेज पे था, तो मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए, बिकॉज उससे ज़्यादा वोकेबलरी आपको समझ आएगी। और आल्सो वॉच सम लेट्स से मूवीज़ और इंग्लिश ड्रामाज लाइक फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, जो भी आपको अच्छा लगता है उनको बार बार देखें, उनको बार बार रिपीट करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओके, अगर आपने आइट्स कंप्लीट कर लिया है तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि सबसे मुश्किल स्टेप है, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। थर्ड स्टेप है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन और आपकी सीवी बनाना। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है ऑफ कोर्स आप अपने किसी प्रोफेसर से ले सकते हैं जो कि आपको पता है आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखता है और आपके लिए एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकता है। लाजमी नहीं कि आप एक ही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दें। नॉर्मली जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो सील होता है। नॉर्मली प्रोफेसर अपनी
इन लेट्स से इन्वेलप पे स्टैंप लगा देगा, जो आप लेटर एडमिशन प्रोसेस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं। तो आप चाहें तो आप खुद भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकते हैं और अपने प्रोफेसर को दे के साइन करवा सकते हैं, और एक इन्वेलप में डाल के आप वो सील कर देगा या उसको स्टैंप लगा देगा, ताकि पता चल जाए कि ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है प्रोफेसर की तरफ से आया है, ना कि आपने खुद बनाया है। तो इट इट डिपेंड्स कि आपके प्रोफेसर कितना अच्छा है। अगर वो चाहे तो खुद भी लिख सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल माय केस, मैंने खुद ही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा, अपने प्रोफेसर को दिया था और उन्होंने जस्ट साइन और इन्वेलप में डाल के स्टैंप लगा दी थी। एंड नेक्स्ट इज़ द लेटर ऑफ मोटिवेशन, जो कि बहुत ही आसान है, और स्पेशली आजकल बहुत सारे डिफरेंट एआई टूल्स मौजूद हैं, आप लिख सकते हैं उनके, लेट्स से चैट जीपीटी और बहुत सारे टूल्स हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मैंने अपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है, तो मेरे लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख दो। So here are few tips regarding letter of motivation. लेटर ऑफ मोटिवेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेट से इसको आपने 6 से 7 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहला है आपने बेसिक डिटेल्स अपने बारे में बतानी है और आपकी डिग्री के बारे में बतानी है। फिर आपने बताना है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं और आप ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं। फिर थर्ड जो पैराग्राफ होना चाहिए, आपके फ्यूचर गोल्स होने चाहिए कि आप इस डिग्री लेट से मास्टर डिग्री के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका फ्यूचर गोल क्या है। फिर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें जिसमें आप बताएं कि आप जर्मनी कंट्री क्यों डिसाइड किया है। फिर आपने बताना है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों डिसाइड की है, इस यूनिवर्सिटी की क्या ख़ास बात है, और देन आप दी एंड आपने कंक्लूडिंग मार्क्स देने हैं। हियर एक एग्जांपल है जो कि मैंने अपने जब अपना एडमिशन प्रोसेस से गुजर रहा था तो लिखी थी। तो मैं ये वाली जो अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन है, ऑफ कोर्स अपने लिंक में डाल दूंगा, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले मैंने अपने बारे में डिटेल बताई, अपनी डिग्री के बारे में, फिर वाई मैंने फ़िज़िक्स में अपना मास्टर के लिए अप्लाई किया था तो वाई फ़िज़िक्स, फिर पाकिस्तान के बारे में बताया और अपने फ्यूचर गोल कि मैं लाजमी नहीं, ये दुरुस्त होना चाहिए, मैंने यहाँ लिखा था कि मैं वापस पाकिस्तान में आके प्रोफेसरशिप या ज्वाइन करूँगा टीचिंग के मामले में। फिर मैंने बताया वाई जर्मनी क्यों डिसाइड किया, जर्मन एजुकेशन के बारे में, और फिर बताया कि यूनिवर्सिटी जो उल्म है उसमें काफ़ी अच्छी जो कोर्स है ये बहुत अच्छा है मेरी डिग्री के लिए, और एट द एंड कि इस कोर्स की वजह से मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और लास्ट कंक्लूजन एंड एट द एंड यू कैन गिव सम थैंक्स रिगार्ड कि आपने मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर किया फॉर दिस पर्टिकुलर डिग्री। लेटर ऑफ मोटिवेशन के बाद थर्ड स्टेप ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ योर सीवी। सीवी ऑफ कोर्स अगर आप बना लें तो बेहतर है, जिसमें आप अपने मैटर, अगर इसमें आपने कोई इंटर्नशिप की है या अगर आपने कोई सेपरेट प्रोजेक्ट्स दिए हैं या अगर ऐसी कोई प्रेजेंटेशंस आपने दी हैं जो आप समझते हैं कि वो मेंशन की जाएं, वो भी आपके लिए लेट्स से एडमिशन के लिए अच्छी होंगी, एंड दैट विल प्ले ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव रोल, जो कि आपका प्रोफेसर या जो भी आपकी एडमिशन कमेटी देखती है। तो ये है स्टेप 3। सो स्टेप 3 के बाद है ऑफ कोर्स स्टेप 4। आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स की डिग्री रेडी है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, रिकमेंडेशन, आइल्स रेडी है, सीवी रेडी है, देन द फाइनल स्टेप इज़ टू फाइंड द यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। मोस्टली लोग डाट डी यूज़ करते हैं, वहाँ पे हर किस्म की यूनिवर्सिटीज़ आपको जर्मनी में मिल जाएंगी, लेकिन देयर आर आल्सो अदर पोर्टल्स लाइक मास्टर पोर्टल है और माई प्रोग्राम यूनिवर्सिटी है। ऑफ कोर्स आप कोई भी पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, दे ऑलमोस्ट गिव्स यू द सेम यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल द सेम प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल इन जर्मनी। तो हियर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप .डी के थ्रू कैसे आप अपनी लेट्स से अपने कोर्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपने .डी की वेबसाइट पे जाना है, और ये लिंक है जो कि मैंने ऑल्सो अटैच कर दिया है वीडियो में। यहाँ पे आपने अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है। लेट्स से वी आर हियर टॉकिंग अबाउट मास्टर डिग्री। आपने मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर दी, then of course we will select for the German only, and here let's go for the engineering study. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तकरीबन 357 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं।
ओके, इफ़ यू क्लिक सर्च, आपको यहाँ देखेंगे कि यहाँ तकरीबन 357 डिफरेंट प्रोग्राम्स मास्टर रिलेटेड मौजूद हैं। यहाँ पे बता रहा है कि आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली मास्टर प्रोग्राम्स आर फॉर 2 years। और यहाँ पे आप स्टडीज़ कर सकते हैं कि फुल ऑन साइट। ऑफ कोर्स इफ़ यू सेलेक्ट फुली ऑनलाइन, जर्मन एम्बेसी विल नॉट give you a visa because this is online. You can study from Pakistan, so always it's best when you go for the fully on-site program. इसके बाद अपनी मर्ज़ी का कोई भी शहर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स unless if you have a very preferable university, it's always keep your options open. यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, आइदर यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी और अप्लाइड साइंसेस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल, बट मोस्टली जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आल्सो अप्लाइड साइंस में करती हैं। डिफरेंस क्या है कि जो अगर आप अपनी मास्टर की डिग्री अप्लाइड साइंस में करते हैं तो पीएचडी या डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, बट हियर यू कैन कीप द सिलेक्शन लेट्स से ओपन। यहाँ पे अगर आप ट्यूशन फ़ीस ऑफ कोर्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लेट्स से हम सेलेक्ट करते हैं कि नो फीस से मुराद है तकरीबन जो सेमेस्टर फ़ी होगी अराउंड 270 और 400 के दरमियान, जो कि आप उसमें फ्री अपना ट्रैवल कर सकते हैं अपनी स्टेट में जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ पे आप अपना समर सेमेस्टर या विंटर सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स कीप दिस ओपन नाउ। तो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट है। 203 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको मास्टर प्रोग्राम इंजीनियरिंग में करती हैं, और यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर दी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट इंजीनियरिंग करती हैं। तो सिमिलरली मास्टर, अगर आपको ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो आप सेलेक्ट कर ढूंढ रहे हैं जो DART.DE पे नहीं है, जो कि वेरी अनलाइकली, ये भी एक डिफरेंट पोर्टल है, ये भी आलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तकरीबन 10,000 मास्टर प्रोग्राम हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट फीसेस ऑप्शन है। बट इफ़ यू गो लेट्स से अराउंड 2,000 euro per year, you still have around 10,000 master program. Okay. Now that you have decided all the universities, next step is to apply for this. यहाँ पे 50-50 है। some universities जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके फॉर द स्पेसिफिक प्रोग्राम, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए एक another platform is called UniAssist, और UniAssist इज़ लाइक अ थर्ड पार्टी। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी को UniAssist को सेंड करते हैं, और वो उस आपके लेट्स से आपकी डिग्री, आपके CGPA को कैलकुलेट करेंगे जर्मन CGPA में, क्योंकि जर्मन का जो 1 है हाईएस्ट ग्रेड है और जो 4 है वो मिनिमम टू पास है। तो वो लेट्स से अगर आपका पाकिस्तान में 3 GPA है तो वो जर्मन अराउंड 2 बन जाएगा, जो कि क्वाइट वेल फॉर एडमिशन प्रोसेस। जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट UniAssist को अपलोड कर देंगे, देन दे डिसाइड, they send it to university and then they decide if you get the admission or not. ये जो सारा प्रोसेस है वो UniAssist के पोर्टल पे होता है। नॉर्मली UniAssist पे जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपने अपना अकाउंट बनाना है, आप वहाँ पे ऑलरेडी जो आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड की है वो आप सर्च कर सकते हैं और अप्लाई करते हैं। जब आप पहली यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करेंगे तो UniAssist आपको अराउंड 75 यूरोस चार्ज करेगा, और देन जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है +30, एंड लेट्स से अगर आप ज़्यादा 3 से 4 यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे तो आपने हर सेकंड यूनिवर्सिटी या हर थर्ड यूनिवर्सिटी का आपने 30 यूरोस देने हैं। तो जो UniAssist की फ़ी है ऑफ कोर्स, अगर आप लेट्स से मोस्टली पीपल हैव HPL और अल्फला बैंक अकाउंट, आप अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ये वाली फ़ी UniAssist को पे कर सकते हैं। ओके, स्टेप 4 कंप्लीट हो गया, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, और इट्स ऑलवेज गुड दैट यू गो फॉर एटलीस्ट 3 to 5 यूनिवर्सिटीज़, एंड इफ़ यू हैव लेट्स से 3 GPA, मोस्टली चांसेस हैं कि आप एटलीस्ट 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप एडमिशन के बाद जो कि है वो क्या है ब्लॉक काउंट, और ये सबसे मुश्किल स्टेप है बिकॉज यहाँ पे आपने तकरीबन 11,000 यूरो एक जर्मन बैंक में
डालने हैं। और आजकल जब मैंने अप्लाई किया तो उस टाइम एक खाली डॉइचे बैंक का ऑप्शन था, लेकिन आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन हैं, आप ऑनलाइन अकाउंट बनवा सकते हैं। और हेयर और फ्यू ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। जो टोटल अमाउंट आपको बैंक में सबमिट करवानी है वो है 11,208। आपको मंथली बेसिस पे 934 यूरो वापस मिलेंगे। और 3 ऑप्शन है आजकल। डॉइचे बैंक, आई थिंक नोबडी इज़ गोइंग फॉर डॉइचे बैंक एनी मोर। ये 3 ऑप्शन हैं जो कि सारे ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपने अपना इस वीडियो में मैं आपको फिनतिबा की एग्जांपल दूंगा, लेकिन सेम प्रोसेस है एक्सपेट्रियो एंड कोरैकल। इसकी 99 यूरो फीस है, एक्सपेट्रियो की 109 यूरो है। और जो कि फर्स्ट आपको 50 यूरो चार्ज करेंगे बैंक अकाउंट के लिए और फिर 5 यूरो मंथली फ़ीस है। फिनतिबा की जो टोटल फ़ीस वो ज़्यादा है, 147 है। इसके 89 यूरो आपके जो अकाउंट बनाएंगे उसकी फ़ीस है, और देन ऑलमोस्ट 5 यूरो ये भी इनकी मंथली फ़ीस है फॉर 1 ईयर। सो डॉइचे बैंक आजकल ऑलमोस्ट कोई भी नहीं करा, क्योंकि आई थिंक इनका अभी तक प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं जाके एम्बेसी से फर्स्ट। उसकी 150 यूरो फीस भी है और 12 यूरो है। सो लेट्स गो टू फिनतिबा वेबसाइट, जो कि लेट्स हियर। सो कोरैकल आप देख सकते हैं, ये भी कोरैकल वालों की वेबसाइट है। आपने जस्ट लॉगिन करना है, ओपन अकाउंट करना है। एक्सपेट्रियो का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। और आई डोंट सी, लेट्स ओपन फिनतिबा। फिनतिबा इज़ ऑलरेडी ओपन हियर। ओके, सो फिनतिबा का अकाउंट बनाने के लिए आपने सॉल्यूशन में जाना है, बैंक अकाउंट और ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट, ओपन अकाउंट, न्यू। आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। लेट्स से आप स्टडिंग, आप अपना फर्स्ट नेम दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड यू कंटिन्यू। आपने अपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, 25/9/1993। और फिर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। डू यू हैव अ सेकंड नेशनैलिटी? नो आई डोंट। यू कैन सेलेक्ट योर ओन। आपने सेलेक्ट करना है कि मैं, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव अ ग्रीन कार्ड और यू आर नॉट फ्रॉम यूएस। ये सिलेक्ट करना है। प्लान यू कैन गिव लेट्स से 12 अप्रैल 2024। ये सारी डिटेल देने के बाद ऑफ कोर्स आपने ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग और जो भी टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स हैं आपने उनको क्लिक करना है। आप एग्री कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप जो है, आपने यहाँ पे ईमेल बनानी है और आपने कोशिश करनी है कि जो भी यहाँ पे ईमेल बनाएं वो करेक्ट ईमेल आनी चाहिए, क्योंकि इस ईमेल पे आपको जो आप अकाउंट जो आपका बनेगा, आप अपना IBAN नंबर मिलेगा आपको, वो इस ईमेल के थ्रू आएगा। और आप जो भी आप IBAN है आप उस पर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ओके, आपने लेट्स से फिनतिबा पे ऑनलाइन अकाउंट बना लिया है। फिनतिबा वाले आपको एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेंगे जिस पे आपको 11,200 यूरो ट्रांसफ़र करने हैं। एंड नाउ इट इज़ देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल जब मैंने किया था तो उस टाइम वेस्टर्न यूनियन से किया था, बट वेस्टर्न यूनियन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट का रेट से 310 रुपीज़ है 1 यूरो का, तो नॉर्मली दे विल चार्ज $315। और अगर आप 5 रुपये पर यूरो के हिसाब से लगाएंगे तो ये तकरीबन 30 से 40 हज़ार यूरो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। बेस्ट ऑप्शन ही है कि आप अपने बैंक को कहें, जो लेट्स से HBL को या लेट्स से अल-फलाह में अगर आप अपना यूरो का अकाउंट खुलवा सकते हैं तो आप अपने पैसे वहाँ ट्रांसफ़र कर लें और वहाँ के थ्रू डायरेक्टली आप फिनतिबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ये आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपको कोई अच्छा रेट कहीं से मिल रहा है तो आप वहाँ से सेंड कर सकते हैं, बट नॉर्मली योर ऑन यूरो बैंक अकाउंट या फिर जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट HBL या अल-फलाह है, आप उनसे कह सकते हैं, वो भी आपकी अमाउंट लेट्स से फिनतिबा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र होने के बाद आई थिंक 2 से 3 बिजनेस डेज में आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। वो आपको स्टेटमेंट भेज देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ऑफ कोर्स आप अपने वीज़ा के टाइम पे साथ अटैच करनी होती है डॉक्यूमेंट्स में। नाउ दैट यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अब जो है स्टेप 6 है वो कि सबसे वर्स्ट है, जो कि है वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना। जब मैंने अप्लाई किया था 2016 में तो उस टाइम वीज़ा प्रोसेस या वीज़ा अपॉइंटमेंट बहुत ही आसान थी। आप ऑनलाइन जाके देख सकते थे और 1 वीक के दौरान आप
अपॉइंटमेंट ले सकते थे अपनी मर्ज़ी से, डिफरेंट डेट्स अवेलेबल होती थी। मैंने 2 दफ़ा मुझे याद है मैंने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल की और वापस बुक की विद इन लेस देन अ वीक। लेकिन आजकल जो कि है इस्लामाबाद में तो प्रोसेस बहुत मुश्किल हो गया है, और इवन फॉर कराची आजकल काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो ऑफ कोर्स इस्लामाबाद के लिए जो है आजकल उन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक डे सेलेक्ट कर दिया है। लेट्स से लास्ट समर 2024 के लिए उन्होंने 15 नवंबर की डेट रखी थी। तो जो कि एम्बेसी है वो एक ख़ास डेट देती है, आप सिर्फ ओनली उस डेट पे अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी कुछ मिनट्स की बात है। अगर आपने उस टाइम पे नहीं अप्लाई कर पाते तो जो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा वो बहुत ही लेट है। लास्ट टाइम आई थिंक खाली जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद है उसने 3900 स्टूडेंट्स को एंटरटेन किया था, और नॉर्मली एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो कई दफ़ा 10,000 से ज़्यादा चले जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी किसी सेमेस्टर की अप्लाई करें, लेट्स से अभी तो समर सेमेस्टर जो कि है वो काफ़ी मुश्किल होगी स्पेशली जर्मन एम्बेसी में, लेकिन कराची वालों के लिए ऑफ कोर्स आई थिंक नॉर्मली 1 मंथ या 2 मंथ भी लगते हैं। लेकिन उनके लिए यह है कि आपको रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 से 6 के दरमियान आपको अपॉइंटमेंट सर्च करनी है कंटिन्यूसली। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर स्पेशली आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट तेज़ हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि एक तेज़ इंटरनेट जो है आपकी किस्मत को ज़्यादा बेहतरीन बना सकता है। तो कोशिश करें कराची वाले जो हैं 12 से 6 के दरमियान सेलेक्ट करें। बट फॉर इस्लामाबाद सिर्फ एक ही दिन है जो कि एम्बेसी बता देती है कि किस खास दिन को अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी। कोशिश करें कि आप उस खास दिन पे अप्लाई करें। अगर आप लेट हो गए तो चांसेस हैं आपको अपॉइंटमेंट मिलने के काफ़ी कम है। ओके, सो स्टेप 7 इज़, उम्मीद है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ वीज़ा इंटरव्यू। काफ़ी आसान स्टेप है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आपने करना ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो वीज़ा फॉर्म कंप्लीट फिल होना चाहिए, साइन होने चाहिए। फिर आपने अपनी जो डिग्रीज ली हैं उनकी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपकी CV लेट्स से ऑन द सेफ साइड आपकी होनी चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और या ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। कुछ जो ब्लॉक अकाउंट हैं ओरेकल आई थिंक वो भी आपको देता है, लेकिन नॉर्मली आप 10 से 15 हज़ार में पाकिस्तान से ले सकते हैं ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है ऑफ कोर्स योर बैंक स्टेटमेंट जो ब्लॉक अकाउंट की है, लेट्स से फिनतिबा की अटैच करनी है। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट स्टडी हैं डिफरेंट, आप 2-3 सेट्स बना सकते हैं। नॉर्मली कुछ जर्मन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में वो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन सम टाइम आपको कहती है कि ऑन द वीज़ा टाइम आपको लिखवाने के लिए कहती है। तो कुछ आप ऑफ कोर्स पहले प्रैक्टिस कर लें कि आपने लेट्स से अगर पूछें कि मोटिवेशन क्या है या कब आना है, तो आप बता सकते हैं कि ये मेरी मोटिवेशन है, मैंने 2 साल बाद डिग्री के बाद आ जाना है। कोशिश करें टाइम पे पहुँच जाएँ ताकि आप रिलैक्स हों और कंफ्यूज ना हो इंटरव्यू के दौरान। आई थिंक मोस्टली उर्दू में होता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ये भी कॉन्फिडेंट रहें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और इंटरव्यू दें एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या अगर आपको क्वेश्चन हो स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट and please don't forget to like this video and subscribe to the channel, would be highly appreciated. Myself is Adnan and I will see you in the next one.